दोस्तों, सतयुग के वो दो बंदर नहीं होते तो आज देवता अमर नहीं होते। दोस्तों, वो दो बंदर नहीं होते तो ना होती माँ लक्ष्मी और ना ही होता कल्प वृक्ष जो सबकी कामनाओं को तुरंत पूरा कर देता है। दोस्तों, वो दो बंदर नहीं होते तो आज सारी दुनिया में सिर्फ राक्षसों का राज होता और सारे देवता मर मिट चुके होते। द कर्मा आज आपको ऐसे दो महान बंदरों की अनसुनी कहानी बताने जा रहा है जिनकी वजह से आज देवताओं को राक्षसों से युद्ध में हमेशा जीत मिली। अगर हारे भी तो राक्षस और असुर देवताओं को कभी मार नहीं पाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन से दो बंदर थे जिनके पास देवताओं और राक्षसों से भी ज्यादा शक्ति थी और उनकी बदौलत ही समुद्र मंथन संभव हो पाया। तो वो दो बंदर कोई और नहीं बल्कि रामायण के प्रसिद्ध वानर भाई वाली और सुग्रीव थे। जी हाँ, आपने तो आज तक यही सुना होगा कि सुग्रीव और वाली दोनों रामायण के काल में पैदा हुए हैं। लेकिन अगर तमिल भाषा में रचित महाकवि कंबन की रामायण और तेलुगु भाषा में रचित महाकवि रंगनाथ जी की रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और वाली दोनों का ही जन्म सतयुग में ही हो चुका था। वैसे भी अगर वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ वाली और सुग्रीव ही नहीं बल्कि वानर सेना में सबसे बुद्धिमान और बुजुर्ग ऋषि जामवान भी सतयुग में ही पैदा हुए थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार तो जामवान जी ब्रह्मा के मुख से उस वक्त पैदा हो गए थे जब ब्रह्मा जी को जम्भाई आई थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और वाली के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। ऐसा सिर्फ हमें दक्षिण भारत की राम कथाओं में जिक्र मिलता है। सारी राम कथाओं के अनुसार जब रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे तो वहां भगवान विष्णु भी पधारे थे। भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं को यह भरोसा दिलाया था कि वो अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और रावण का संहार कर देंगे। आप जानते ही हैं कि दशरथ जी के यहाँ भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था। उसी सभा में ब्रह्मा जी ने भी देवताओं, गंधर्वों, विद्याधरों और कई ऋषियों को यह आदेश दिया कि वो अपनी क्षमता के अनुसार अप्सराओं के गर्भ से वानर, लंगूर और रीछ पुत्र पैदा करें ताकि जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में रावण का वध करने के लिए जन्म लें तो युद्ध में यही वानर और रीछ उनकी सहायता करें। इसके बाद ब्रह्मा जी के आदेश पर बहुत सारी अप्सराओं ने धरती पर अवतार लिया और देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने उनसे अपने अंश रूप में पुत्रों के रूप में शक्तिशाली वानरों और लंगूरों को जन्म दिया। ये वानर और लंगूर देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। ये हवा में उड़ सकते थे, ये पहाड़ों को उखाड़ सकते थे और ये किसी को भी युद्ध में पराजित कर सकते थे। इन देवताओं में इंद्र के पुत्र के रूप में वानरों के राजा वाली ने जन्म लिया तो सूर्य के पुत्र के रूप में सुग्रीव ने। वायु पुत्र के रूप में आप महावीर हनुमान जी को तो जानते ही हैं। उनकी मां पुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा थी जिन्होंने माता अंजनी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। इसी प्रकार अग्नि के पुत्र के रूप में नील ने जन्म लिया तो भगवान विश्वकर्मा के पुत्र के रूप में वानर नल ने जन्म लिया। ऐसे ही करोड़ों अरबों देवपुत्र वानर और लंगूर पृथ्वी के अलग अलग कोनों में फैल गए और श्री राम के रावण के साथ युद्ध के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा करने लगे। ये कथा तो वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण सिर्फ जामवान के बारे में यह सूचना देता है कि वो सतयुग में ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए थे और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में खुद जामवान जी हनुमान जी को ये बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उन्होंने ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ऐसी औषधियों को इकट्ठा किया था जिन्हें समुद्र में डालकर अमृत बनाया जा सके। लेकिन महाकवि कंबन की तमिल रामायण रामावतारम के किष्किंधा कांड से ये जानकारी मिलती है कि इंद्र के द्वारा वानर राज वाली सतयुग में ही पैदा किए गए थे और जब देवताओं और असुरों ने अमरता प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन शुरू किया था तो उस वक्त वाली ने ही उनकी सहायता की थी। इस स्टोरी को और भी बेहतर तरीके से तेलुगु के महाकवि और राम भक्त रंगनाथ जी ने अपनी रामायण में लिखा है और इसमें उन्होंने वाली के साथ उसके भाई और सूर्य पुत्र सुग्रीव का नाम भी जोड़ा है, जिन्होंने समुद्र मंथन में अपने भाई के साथ मिलकर देवताओं और असुरों की सहायता कर
अमृत कलश निकाला था। और ये सब इन दोनों वानर भाइयों ने कैसे किया, इस स्टोरी को बताने से पहले हम आपको समुद्र मंथन की कहानी को शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं। अब जानते हैं कि पुराणों की कथाओं के अनुसार सतयुग में अक्सर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ जाता था। देवताओं का तीनों लोगों पर अधिकार था और असुर देवताओं से स्वर्ग छीनकर उस पर कब्जा कर लेना चाहते थे, क्योंकि स्वर्ग पर अधिकार करने का अर्थ था तीनों लोकों पर अधिकार। तीनों लोक यानी पृथ्वी, पाताल और अंतरिक्ष स्थित स्वर्ग लोक। अक्सर असुर या राक्षस अपनी तपस्याओं से वरदान पाकर इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो स्वर्ग से देवताओं को पराजित कर उन्हें मार डालते थे। इन युद्धों में दोनों पक्षों के लोग करोड़ों की संख्या में मारे जाते थे। तब दोनों पक्षों ने आपस में ही बात कर यह तय कर लिया कि एक ऐसी औषधि की खोज की जाए जो दोनों को ही अमर बना दे। तब असुरों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन करने का फैसला किया। इस कार्य के लिए भगवान विष्णु के क्षीर सागर को चुना गया। अब समुद्र को मथना इतना आसान तो था नहीं। इसके लिए मथनी भी इतनी बड़ी चाहिए थी जो समुद्र के अंदर तक जाकर समुद्र के विशाल जल को मथ सके। तो इसके लिए मंदार पर्वत को उखाड़कर समुद्र के अंदर डाला गया। इसके बाद इस मंदार पर्वत को किसके आधार पर रखा जाए, तो इसके लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धरा और कच्छप अवतार में वो प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रखा। अब सवाल ये था कि इसे मथने के लिए रस्सी कहां से ली जाए जो बहुत विशाल हो। तब भगवान शिव के गले में विराजने वाले महाशक्तिशाली और विशालकाय नागराज वासुकी को कहा गया। नागराज वासुकी को मंदार पर्वत के चारों तरफ रस्सी की तरह लपेटा गया। वासुकी के फन की साइड को असुरों ने रस्सी की तरह पकड़ा और पूंछ की साइड मथने का जिम्मा देवताओं ने संभाला। इसके बाद मंदार पर्वत को नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का काम शुरू हुआ। अब क्षीर सागर को मथना कोई आम बिलौने की तरह मथना तो था नहीं। सो देवताओं और असुर दोनों ही जल्दी ही थक गए और समुद्र मंथन का काम रुक गया। तभी वहां वानर राज वाली पहुंचा, जिसकी शक्ति की तुलना शेषनाग और भगवान शिव से की जाती थी। भगवान शिव ने ही उसे महाशक्तिशाली होने का वरदान दिया था। भगवान शिव के वरदान से वाली के अंदर 4 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि की सारी शक्तियां समाहित थी। वाली के साथ सूर्यपुत्र और महाशक्तिशाली सुग्रीव भी पहुंचे। दोनों भाइयों ने रस्सी बन चुके वासुकी के दोनों साइड्स को पकड़ा और समुद्र को इन दोनों भाइयों ने ही मत कर उससे सारे रत्न निकाल दिए। इन 14 रत्नों में ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और माता लक्ष्मी सहित वो अमृत कलश भी था, जिसे पीकर देवता आज अमर कहे जाते हैं। सुग्रीव के वहां होने का पता तो सिर्फ तेलुगु रामायण से ही मिलता है, लेकिन वाली ने अकेले ही देवताओं और असुरों के रहते समुद्र को मत दिया था। ये कहानी कंब रामायण के अलावा दूसरी राम कथाओं में भी मिलती है। यहीं पर वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि जब समुद्र मंथन का काम हो रहा था तो अमृत बनाने के लिए जरूरी आयुर्वेदिक औषधियों को सारी पृथ्वी से खोजकर जामवान जी ने ही डाला था। यानी समुद्र मंथन से जो अमृत निकला वो एक बंदर और रीछ की वजह से निकला, न कि देवताओं और असुरों की शक्ति की वजह से। इसके बाद कैसे देवताओं ने अकेले अमृत पिया और असुर अमृत पीने से वंचित रह गए, ये कथा तो आप जानते ही होंगे। हमें पूरी आशा है कि आपको ये अनोखी जानकारी वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अब आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। आप हमारे चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी अनसुनी कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें तो आपका आभार होगा। धन्यवाद।